नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है दर्शकों। मैं हूं विकास डांगिया। दर्शकों, घर का आंगन टेढ़ा होना या फिर उसमें स्लोप होना, ये बात जितनी अजीब साउंड करती है, जितनी अजीब सुनने में लगती है, उससे कहीं ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट दे सकती है यदि आपने इस बात पर गौर ना किया हो। पिछले अंक में हमने अपनी वास्तु और फंगशुई एक्सपर्ट पल्लवी चिलावाड़ा जी से इसी विषय पर बातचीत करी थी, जिसके तहत हमने उनसे जाना था कि यदि घर के लॉट में स्लोप हो या फिर ऊबड़ खाबड़पन हो तो क्या कुछ वास्तु कहता है इस तरह के लॉट के बारे में, या इस लॉट पर बने कमर्शियल या रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में। आइए इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं पल्लवी जी का। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। पिछले अंक में आपने इस विषय पर भरपूर जानकारी दी और हमारी बातचीत कहीं आकर के थमी थी कि जब घर में एक तो जब लॉट में स्लोप नेचुरली होना, और एक जब लोग उसको एलिवेट कर देते हैं, जिस तरह से हमने गराज डोर का एग्जाम्पल दिया था। इसी तरह से जो उस वक्त से जो सवाल जो जहन में था वो ये था कि घर के जो अन्य और एस्पेक्ट्स हैं, रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स में मेन डोर के अलावा, भले वो आपका लिविंग रूम हो या बेडरूम हो, वहाँ पर इस तरह के स्लोप्स होना क्या कुछ कहता है वास्तु उसके बारे में? जैसे अगर हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो किसी भी चीज़ के बेस को मजबूत करने के लिए 4 कॉर्नर्स उसके नींव की ज़रूरत होती है, और उस नींव को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए एक डायगोनल की ज़रूरत होती है जी। एक क्रॉस एरिया है जो कि मैग्नेटिक फोर्स माना जाता है कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर जाता है। तो इसी तरीके से वो चारों बेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि चारों नींव के कॉर्नर एक दूसरे से काफ़ी अपोजिट और डिस्टेंस पे होते हैं जी। बट इसको कनेक्ट करके एक घर बनाया जाता है। प्रकृति का वास्तु भी यही है कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर जाता हुआ मैग्नेटिक फोर्स हमेशा प्रॉस्पेरस होता है, और उसकी लाइफ सालों साल तक उस मकान की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उस अर्थ की आयु बढ़ जाती है। जिस तरह से एक आदमी के विटामिन्स और उसके बॉडी के एलिमेंट्स बहुत अच्छे हों तो वो शरीर आदमी को तंदुरुस्त बना देता है, उसी तरीके से ज़मीन को हेल्थी बनाने के लिए अगर उसका मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस कर दो तो वो जगह के अंदर लोग बहुत सालों तक सुख शांति पूर्वक रह सकते हैं जी। ये बात एक दिन के फ़ायदे या एक दिन के नुकसान की नहीं हो रही है। आम तौर पे उस मकान की ड्यूरेशन और उस ज़मीन की ड्यूरेबिलिटी के बारे में होत रही है कि एक शहर, एक स्टेट या एक देश बहुत सालों तक एक अच्छी सल्तनत, एक अच्छी हुकूमत वहाँ पे रखता है और सब कुछ सुख शांति पूर्वक चलता है जी। तो उसके लिए प्राकृतिक फोर्स के एलिमेंट को उस ज़मीन के साथ मिला देने की कोशिश को शायद वास्तु बोलते हैं, चाहे उसी की वजह से ये स्लोप फार्मूला आई हुई है। आम तौर पे जब हम घर खरीदते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि मकान का दरवाज़ा हमारे फेसिंग है कि नहीं। इतनी बारीकी से लोग उसको ख्याल नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा घर तो स्ट्रेट है, मैं अपने घर में जब जाता हूँ तो मेरा पूरा फ्लोरिंग लेवल है वो बिल्कुल ठीक है। कई बार मकान के अंदर वास्तु दोष जब कंसल्टेंट विजिट करके बोलता है कि ओ अगर आप साउथ के फैमिली रूम में जाते हो तो 2 स्टेप डाउन करके आप जाते हो, आपका साउथ का फैमिली रूम झुका हुआ है। जी, जिसको अमूमन लोग लोअर ग्राउंड फ्लोर इस तरह से कह करके संबोधित लोअर ग्राउंड फ्लोर घर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी अगर हम बात करें, और अगर वो आम तौर पे एक लेवल पे ना हो तो उसमें भी वही बात आती है जी। तो अगर एक छोटे से स्ट्रक्चरल ड्राइंग के लेवल के ऊपर हम बात करें तो उससे बड़ी बात हो जाती वो पूरा लॉट ऐसा हो। तो लॉट के अंदर हमने पिछले प्रोग्राम में ये बताया था कि अगर साउथ वेस्ट झुक जाता है और साउथ झुक जाता है तो वो गलत है, क्योंकि वास्तुशास्त्र की दिशा में साउथ आपका हमेशा उठा हुआ होना चाहिए, अप होना चाहिए, और नॉर्थ झुका हुआ हो सकता है जी। वेस्ट आपका ऊंचा होना चाहिए, अप होना चाहिए, और ईस्ट आपका झुका हुआ हो सकता है। ये बात अगर सच में स्लोप सही है और उस फोर्स को झुकाना हो तो किस डिग्री पे होना चाहिए उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन है। इस बात के लिए किसी के भी घर के वास्तु को या व्यक्तिगत चार्ट को नहीं देखा जाता। ये जनरल यूनिवर्सल रूल है हर एक के घर के लिए। उससे उल्टा कोई भी आदमी घर में करता हो, अगर उसका साउथ बहुत अच्छा हो उसके बाद भी झुका हुआ हो तो वो यूनिवर्सल लॉ को तोड़ता है, तो गलत ही माना जाएगा। अगर उसका ईस्ट ऊपर उठा हुआ हो, अगर उसका वेस्ट डाउन जाता हो तो वो गलत ही माना जाएगा, चाहे किसी का भी घर हो,
क्योंकि वो उसको बैलेंस नहीं कर पाता है। जी। वास्तु का काम है ज़मीन को, जगह को, घर को बैलेंस करना हर कोशिश के ऊपर। हमने जो 2 दिशाओं के बारे में बात की, उसके अलावा अगर हम नॉर्थ वेस्ट के बारे में बात करें जी। कि कोई ज़मीन ऐसी हो कि उसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अप हो, तो वास्तु कंसल्टेंट चीज़ों को डायगोनल से देखता है, तो उससे अपोजिट आएगा उसका साउथ ईस्ट कॉर्नर। तो अगर उसका नॉर्थ वेस्ट अप हो और उस मकान का साउथ ईस्ट कॉर्नर झुका हुआ हो, तो ऐसे मकान के अंदर जो फीमेल्स का होल्ड होता है वो घर के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। हाईली एजुकेटेड होती है, लड़कियों की शादी ब्याह नहीं होती है, बहुत सालों तक लड़की कुंवारी रह जाती है, चाहे वो हाईली इंटेलिजेंट हो, बहुत सुंदर हो, उस बात का ख्याल ही नहीं रखा जाता। कितने भी आप उसके बारे में कोशिश कर लो, बट वो चीज़ वहाँ पे वर्कआउट नहीं होती है। जी। इसी तरीके से उस मकान के अंदर फीमेल्स की एक दूसरे के साथ ईगो क्लैश भी उतनी ज़्यादा होती है। अंदर अंदर आपसे रिलेशनशिप में फीमेल्स एक दूसरे के साथ टकराती रहती है, और वहाँ पे मेल पर्सन का इम्पोर्टेंस ऐसे परिवार में, ऐसे घर के अंदर ज़्यादा नहीं रहता है। यही बात कॉमर्शियल यूनिट में भी हो जाती है। कमर्शियल यूनिट्स कुछ इस ढंग के बने हुए हो कि इंडिविजुअल लॉट के अंदर जिसका नॉर्थ वेस्ट काफ़ी अप बनता और साउथ ईस्ट काफ़ी झुका हुआ हो जी। तो ऐसे लॉट्स के अंदर फीमेल्स का होल्ड उस बिज़नेस के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार पॉजिटिव भी होता है कि अगर वो लोग मिलके अगर कोई फीमेल से रिलेटेड बिजनेस के साथ जुड़े हो, ज्वेलरी बिजनेस, ब्यूटी सैलून बिजनेस, स्पा बिजनेस, कुछ ऐसे खास बिजनेस जी। और सारी फीमेल्स ही उसको रन करती हो, तो भी वहाँ पे बिजनेस बहुत अच्छे देखे जाते हैं बाकी सब बिजनेस की कंपैरिजन में, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फीमेल से रिलेटेड डायरेक्शन है। उस दिशा एज अ फंड्स और वो यिन एनर्जी से रिलेटेड दिशा है, तो ऐसे माहौल के अंदर यिन एनर्जी का होल्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उससे अगर उल्टा हो कि साउथ ईस्ट कॉर्नर अप हो और अगर पूरा नॉर्थ वेस्ट डाउन हो, तो ऐसे मकान के अंदर फीमेल्स भी परेशान रहती है और कोई भी आदमी वहाँ पे अच्छे हेल्थ वाइज, अच्छे कैरियर वाइज और अच्छे रिलेशनशिप वाइज तीनों चीज़ को वो लूज़ कर देता है जी। क्योंकि जो कार्डिनल्स डाउन जाएगी उससे करीब की जो 2 दिशाएं हैं वो पूरा समुदाय भी वहाँ पे वीक हो जाता है। कोई एक चीज़ गिरने वाली होती है, अगर ये एक चीज़ ठीक है तो उसके 2 लेग जो आपके पास पड़ेंगे तो इसके साथ जुड़े हुए जो 2 लेग होते हैं वो अपने आप कमज़ोर हो जाते हैं। ये बात कॉमन सेंस के अंदर आ जाती है। वही बात दिशाओं के अंदर है, क्योंकि दिशाएं में 8 है और 8 दिशाएं जब एक दूसरे के साथ मिलती है तो अगर एक दिशा कमज़ोर होती है तो उसके साथ जुड़ती है 2 दिशा अपने आप वीक हो जाती है, तो वो 3 दिशाओं का नुकसान कर देती है जी। बाकी की दिशाएं ज़्यादा होने की वजह से उसको होल्ड तो कर लेती है बट वो 3 दिशाओं को वो कमज़ोर कर देती है। जी। जी। तो जब कोई एक ऐसा बड़ी सी जगह जो कि 8 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हो और एक कमज़ोर हो तो वो 3 चीज़ों को कमज़ोर कर देता हो और बाकी की जितनी भी चीज़ें 5 डायरेक्शन की है वो उसको थाम के रखती है। इसीलिए जब कोई घर खरीदना हो तो ज़्यादातर कोशिश ये कीजिए कि आप 0 लेवल पे घर पे एक ही लेवल जिसके ऊपर बनता हो जी। अगर उन्होंने किसी वजह से इस तरह के स्लोप क्रिएट किए हो तो जो नॉर्थ का स्लोप हो या ईस्ट का स्लोप हो, नॉर्थ ईस्ट का स्लोप हो, ऐसे स्लोप तक ज़्यादातर नुकसान नहीं होगा। अगर ईस्ट झुकता और उसके आसपास नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट झुकते हो तो चलेंगे जी। उसके अलावा सारे स्लोप सिर्फ नुकसान करते हैं। नुकसान के क्राइटेरिया अलग अलग है। दर्शकों, बात साफ है कि लाइफ में बैलेंस का होना, सभी चीज़ों का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। यदि वो संतुलन बिगड़ा हुआ है, कोई भी कोना, कोई भी पहलू या तो यूपर है या फिर नीचे है, तो बात उतनी प्रभावशाली नहीं रहती है, इम्बैलेंस हो जाती है। और वहीं पे जीवन में या यूँ कहें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई अभाव, कई परेशानियां से हमें जूझना पड़ता है। कार्यक्रम के इस पहर में हमें पल्लवी जी ने बखूब और बहुत अच्छे तरीके से इन डेप्थ डिस्कशन करते हुए बताया कि जब स्लोप होता है और इस तरह की परिस्थितियां होती हैं तो क्या क्या उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। अब इस समस्या का उपाय क्या है ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप जाइएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया और हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ हमारे हमसफ़र हैं हमारे वास्तु और फंग शुई एक्सपर्ट पल्लवी
छिल्लावाड़ा। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। दर्शकों, पिछले अंक से हम पल्लवी जी से जो लॉट्स हैं, भले ही वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, उन पर आते स्लोप पर बातचीत करते चले आ रहे हैं। और पिछले कार्यक्रम के फर्स्ट फेज़ में पल्लवी जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि स्लोप किस किस तरह से आते हैं, किन किन डायरेक्शंस में आते हैं और उनका क्या क्या नेगेटिव प्रभाव हो सकता है। इस पहर में पल्लवी जी हमें बताइए कि इन सब से जूझने के लिए, इन सब पर काबू पाने के लिए उपाय क्या है? जिस तरह से किसी भी बात के झुकने की होती है तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको उतनी हद तक आना पड़ता है जी। अगर वो झुकाव स्लोप थोड़ा कम डिग्री वाला हो और अगर उसको भर के उसको फिलअप करके अगर उसको ठीक कर सकते हैं तो पहली कोशिश हम इसी की करते हैं कि वहाँ पे हम उसको मिट्टी से या किसी भी चीज़ की मटेरियल से उसको फिलअप करके उसको ख़त्म कर देते हैं। किसी वजह से वो प्रैक्टिकल पॉसिबल ना हो और स्लोप इतना ज़्यादा गहरा हो तो हम उसको लॉट में से काट देते हैं। तो कई बार इस बहुत आसान तरीके से आप स्लोप की समस्या से अपने नुकसान को बचा सकते हो। ऐसे नुकसान हमेशा कुछ सालों के बाद होते हैं। जैसे अगर आपके मकान का स्लोप झुका हुआ हो और आप रहने चले गए और 3 दिन के बाद वो मकान नुकसान नहीं करेगा। जिस तरह से वास्तु में हर चीज़ एक कुछ अरसे के बाद इफ़ेक्ट करती है, उसी तरीके से इसमें भी आप 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल आप देखेंगे तो जैसे 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 एनर्जी का प्रभाव इसी ढंग से किसी एक कॉर्नर्स के अंदर जब से सबसे ज़्यादा झुक जाता है और उस कॉर्नर की इफ़ेक्ट, उसका फ़ायदा हमें नहीं मिलता है, तो ऐसा लगातार कुछ सालों के जाने के बाद वो नुकसान इतना गहरा बन जाता है कि कुछ अरसे के बाद उसको कंट्रोल करना मुश्किल ही हो जाता है। जी जी। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपके मकान का स्लोप सही में किसी खास डिग्री के ऊपर झुक के जा रहा है तो आप दिशाओं से देखिए कि वो स्लोप सही है कि नहीं। अगर वो फ़ायदेमंद है तो आपके लिए बहुत लाभ है, बट अगर वो नुकसानदेह है तो उसकी रेमेडी आप आज ही कर सकते हो। या उस स्लोप को आप भर दो किसी मटेरियल के थ्रू, या फिर आप उस स्लोप को काट के उसके इर्द गिर्द फेंस बना सकते हो। तीसरा, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लैंडस्केपिंग के थ्रू, हैज के थ्रू और कुछ प्रोडक्ट्स के थ्रू आप उसको बैलेंस कर सकते हो। जहाँ पे बात प्रोडक्ट्स की आती है तो बाहर के लॉट के स्लोप को बैलेंस करने के लिए कुछ खास ढंग से घर के अंदर के पूरे लॉट की डिग्री को क्रिस्टल के थ्रू एनर्जी क्रिएट करके एक सर्टेन डिग्री के कैलकुलेशन को गिन के इस तरह से किया जाता है कि वो मैग्नेटिक फोर्स आर्टिफिशियली उसके साथ बन जाता है। ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, बट इसमें बात यह है कि ये सिर्फ प्रोफेशनल के ढंग की रेमेडी है कि इतनी डिग्री पे इतना झुकाव जाता है तो आप उस स्लोप को कैसे घुमाओगे, बट क्रिस्टल के थ्रू आप इसको बैलेंस ज़रूर कर सकते हो। ये बात सिर्फ इंटरनल स्लोप के बारे में हो रही है। बाहर के स्लोप के लिए सबसे आसान तरीका हैज, लैंडस्केपिंग, और वहाँ पे आप कुछ बड़े रॉक्स, बड़ी चीज़ों को हैवी करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। यही 3-4 तरीके हैं। जी पल्लवी जी, अगर स्लोप को अगर आप देख के चलते हैं और जो कॉमन सेंस भी कहता है कि एक पहलू तो वो है जो नीचे की तरफ जा रहा है और एक वो है जो एलिवेटेड है, जो ऊपर की तरफ है। जी। जो ऊपर की तरफ है, यदि आप घरों की कुछ परिस्थिति ऐसे देखते हैं कि जो एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, इसमें प्लसेस और माइनसेस क्या हैं? जो टॉप पर है वो बेटर पोजीशन में है या जो नीचे की तरफ है वो बेटर पोजीशन में? अगर आप उस लैंड को इवन नहीं कर पा रहे हैं, आप एक मान लीजिए एक स्ट्रीट पर हैं और उस स्ट्रीट में जो है निरंतर इस तरह का स्लोप बना हुआ आ रहा है, तो यानी कि आप टॉप से देख के चलेंगे तो वो एक तरफ से स्लोप बनती चली आ रही है। तो उसमें अगर ऑप्शन हो कि आपको मान लीजिए कि इस जगह में ही वो घर लेना चाहते हो, आप इस एरिया में लेना चाहते हो, तो प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए? पहला प्रेफरेंस ये है कि वास्तु हमेशा ऊंचाई को मान्यता देता है। तो जब अगर आप कोई ऐसे डेवलपमेंट में हो कि वहाँ पे पूरी हिल पड़ती हो तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ऊंचाई वाला घर होता है वो हम लेते हैं। बोलते हैं ना कि खड्डे में गिरा हुआ घर नहीं होना चाहिए। तो जो घर स्लोप में डाउन चला जाता है ऐसे घरों को हम ज़्यादातर चूज़ नहीं करते। ऊंचाई वाले घर को मान्यता दी जाती है। और अगर आप ही के अपने खुद के घर के अंदर 2 लॉट हो और 2 लॉट मिल के मकान को अनइवन करते हो या खुद के पास काफ़ी बड़ी ज़मीन हो, अभी मैं लॉन्ग आइलैंड में एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हूँ, काफ़ी बड़ी लैंड है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो एक मकान बन रहा है वो 2 हिल का बना हुआ है। तो किसी खास कॉर्नर के अंदर जहाँ पे झुकाव था उतने एरिया को काट के मैंने वहाँ पे पार्क बना दिया उन्हीं के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। जो उनको सुंदर सी लैंडस्केपिंग करनी थी जिसमें उन्होंने स्विमिंग पूल, वाटरफॉल, जो चीज़ें वो लैंडस्केपिंग में करना चाहते थे वो सारी हमने बोल दी कि यहाँ पे वो सब चीज़ बनेगी। और जितना उनके घर का ऊंचाई वाला हिस्सा था
वो पूरे ऊंचाई वाले हिस्से में बाकायदा एक ऐसा घर बनाया कि कोई भी आदमी यही बन सकता है कि घर सिर्फ इतना ही है। वो चीज़ मकान के हिस्से होने के बावजूद भी 2 हिस्सों में वो डिवाइड हो गई। तो ऑटोमेटिकली उनके घर के अंदर लॉट ए और लॉट बी उस तरह से 2 पार्ट हो गए। लॉट ए ऐसा है कि जिसमें फैमिली वहाँ पे जाती है, एंजॉय करती है, सारे फंक्शंस, सब गेस्ट वगैरह आते हैं तो उन्हें लगता है उसको ख़ास ढंग से डिज़ाइन किया गया है। और लॉट बी जैसे आप अंदर आते हो तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ घर इतना ही बना हुआ है जी। तो अगर कंसल्टेंट के पास एक ऐसा आर्ट है कि ज़मीन की कोई भी नफ़े नुकसान को ध्यान में रखकर बाखूबी आप एक ऐसा घर बनाओ कि जिसमें प्रकृति के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आप उसको आसानी से उसमें डाल सको। बट हम नियमों के विरुद्ध नहीं जाते हैं जी, जी। हम प्रकृति के अगेंस्ट नहीं जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से रहना यानी प्रकृति के हिसाब से रहना, क्योंकि दिशाओं को बैलेंस करने की ये जो फॉर्मूला है वो किसी भी रिलीजियन वाइज या किसी कंट्री वाइज नहीं है कि ये बात अमेरिका के स्लोप के लिए डिफरेंट है, अगर इंडिया में घर बना हो तो उसका स्लोप डिफरेंट है। ये कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन है, हर एक के लिए है। जी, पल्लवी जी से दर्शकों ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, और फौरन आते ही सबसे पहले उनसे जानेंगे टिप ऑफ द वीक। आपके ईमेल्स और फैक्सेस को भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे और साथ ही साथ इसी विषय पर जुड़े कुछ और सवालात के साथ हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वास्तु लिविंग। ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग और मैं हूं विकास टांगिया। हमारे साथ हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावड़ा। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। इससे पहले कि हम आज के विषय पर बातचीत को और आगे बढ़ाएं, सबसे पहले टिप ऑफ द वीक क्या है? हम यहाँ पे घर के बारे में बात कर रहे हैं। जनरल टिप्स के अंदर वास्तु के हिसाब से कुछ चीज़ों को, जिसको सिंबॉलिक वास्तु बोलते हैं, रखने से फ़ायदा होता है। वैसे प्रॉपर्टी के कोई भी तरह के नुकसान हो तो गैलपिंग हॉर्स उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वास्तु के अंदर है, जो कि यांग एनर्जी क्रिएट करता है। जी। जैसे फेंग शुई के अंदर